मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर है 12, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में होंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम एटॉमिक नंबर है 20, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 8, एन शेल में होंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी वही सीन होगा बेटा, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा बेटा, डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि उसका साइज़ कम है। और कैल्शियम में से इन 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा क्योंकि इसका साइज़ क्या है बेटा, लार्ज है। तो इसी वजह से मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और कैल्शियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो हम इसमें कह सकते हैं बेटा कि कैल्शियम की, अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं ना, उसके आखिरी शेल के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। तो इस पर हम लिखेंगे बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी 2 वो कम है एज़ कंपेयर टू मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी के। क्यों कम है? क्योंकि हमारे पास जो कैल्शियम है ना बेटा, इसका जो साइज़ है वो ग्रेटर है एज़ कंपेयर टू, इसको चलो हम यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको कि जो हमारे पास Ca+2 का जो साइज़ है वो क्या है बेटा, ग्रेटर है एज़ कंपेयर टू Mg+2 के साइज़ से। इसी वजह से जो कैल्शियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है और मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है बेटा, ज़्यादा है।